गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम। इसमें कुल 16 प्रश्न थे, 16 प्रश्न थे। उसमें से हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन 14 तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस एक्सरसाइज चाहे इस चैप्टर में एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो ये 2 क्वेश्चन आज हम लोग समाप्त करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन समाप्त करने के बाद ये चैप्टर हम लोग का 12 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले आज का काम हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बुक निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो। आकृति 12.38 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ABC ठीक है, चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, ये BC इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देखो यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, उसकी हेल्प से इस चतुर्थांश का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABC, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम लोग त्रिभुज जो भी खाली पड़ा हुआ है, जैसे त्रिभुज ABC खाली पड़ा हुआ है, इसका क्षेत्रफल लेंगे प्लस जोड़ेंगे किसको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें भी खाली पड़ा हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को उसमें जोड़ेंगे किसके साथ, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, और माइनस करेंगे इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल। तब हम लोग को क्या निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान रहे, सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग BC का मान निकालेंगे, क्योंकि व्यास तो BC को व्यास मान का तो दिया हुआ है, लेकिन व्यास का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी व्यास का मान नहीं दिया हुआ। तो हम लोग BC का मान निकालेंगे। जब BC का मान निकल जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग त्रिज्या का मान निकालेंगे, क्योंकि BC व्यास हो जाएगा। तो व्यास से हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो त्रिज्या का मान निकल जाएगा किसके लिए, इस अर्धवृत्त के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो क्या करके बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो पिक्चर इस तरह से है। यहाँ हम लोग बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिए। अब क्या करेंगे, इसी से हम लोग एक चतुर्थांश बन जाएगा। इसी से चतुर्थांश बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इस तरह से अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग ये है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम जो यहाँ दिया वैसे ही नाम दे देते हैं। A B
सी। ठीक है, तो ये चतुर्थांश हो गया, इसका नाम दे देते हैं डी। ये अर्धवृत्त हो गया, इसका नाम दे देते हैं बीच में ई। ठीक है, इतने नाम दे दिए। अब हम लोग बनाते हैं। देखो दिया है, क्या दिया है, सबके बुक में देखो दिया है चतुर्थांश। चतुर्थांश का नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी सी। ए बी डी सी की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालेंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर। और कोण, तो चतुर्थांश का कोण मालूम है कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देंगे, इसलिए चतुर्थांश ए बी डी सी का क्षेत्रफल, पहले इसका निकाल लेते हैं क्योंकि मान दिया हुआ है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये भी त्रिज्या है चतुर्थांश का 14 सेंटीमीटर, ये भी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मान रखते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री बाय 360। यहाँ पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 22/7 यूज करेंगे। 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसको रखेंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया, ये 4 बाद में कट गया, 1/4 यहाँ बचा, 22/7। 14 का स्क्वायर यानी 14 दो बार, ये कट जाएगा 2 बार में, 7 दूना 14। उसके बाद ये कटेगा 2 दूना 4, और ये 2 यहाँ 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पास बचा क्या क्या चाहिए, 11 दूना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 11 चौके 44, हाथ में 4, 11 कम 11 और 4 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला काम हम लोग कर लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, अब दूसरा काम ये करेंगे कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आधार ए सी है और ऊंचाई ए बी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल लेंगे। निकालते हैं, त्रिभुज समकोण, लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ, आधार कितना है, क्या नाम है, ए सी, और ऊंचाई ए बी। लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई यानी ए सी गुना ए बी। मान रखते हैं, ए सी का मान भी कितना है 14 है, और ए बी का भी मान तुम्हारा कितना है 14 है। तो यहाँ रखते हैं दोनों का मान 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काटो, 2 सौ 14 हो गया, 7 गुना 14। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आएगा, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, अब कौन सा चित्र बचा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकाल लिए। अब BC व्यास है और ये हो गया तुम्हारा अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो लिखेंगे, क्योंकि व्यास हम लोग को मालूम नहीं है, तो व्यास मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, इस चित्र में देखो, इस समकोण त्रिभुज में ए बी लंब है, ये आधार है, और बी सी क्या है, कर्ण। तो इस त्रिभुज का जो कर्ण होगा वही इस अर्धवृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो हम लोग सबसे पहले व्यास निकालते हैं, यानी कि कर्ण निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब का भी मान कितना है, 14, और आधार का भी मान कितना है, 14। तो कर्ण निकल जाएगा आराम से। निकालते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बी सी हो गया कर्ण, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान रख दो, इसका भी 14 है और इसका भी वैल्यू 14 है। तो जब हम लोग इसको 14 गुना 14 करेंगे कितना आएगा, 196। इसका भी मान कितना आएगा, 196। दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12, 9 9 18 1 19, 1 2 और हाथ में 1 था तो 3 हो गया, 392। इसलिए बी सी स्क्वायर है, स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट में होगा, बी सी इक्वल टू √392। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 392, तब जाके कि रूट कितना आएगा पता चलेगा। लास्ट में 2 है तो 2 से ही लेते हैं, 2 कम 2, 1 निकला, 19 बन गया, 2 9 18, 2 6 12, ये 2 से 2 9 18, 2 8 16, ये 2 से 2 4 8 और 2 9 18, 7 7 49। क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुना लास्ट में कौन बचा, 2 बचा, तो जिसमें जिसमें स्क्वायर है उससे रूट हट जाएगा, और अंदर में कौन रह जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ 2, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। गुना करो, 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है। अतः अर्धवृत्त का व्यास यानी बी सी 14√2 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, 14√2/2, 7√2 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का त्रिज्या। अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल गया। अब क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हाफ पायर स्क्वायर। तो मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 और 7√2 का स्क्वायर, त्रिज्या का मान कितना है, 7√2। तो सॉल्व करना है, चेक करो। अच्छा चलो, 22/7 7√2 इंटू 7√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 से कट गया, 11 आया, 7 7 कट गया, बचा क्या, 11 यहाँ बचा, यहाँ बचा √2, यहाँ बचा 7√2।
अब देखो √2 गुना होकर बन जाएगा 2, तो 11 गुना 7 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सारा को गुना करो तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग का सारा का निकल गया क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसको किसको जोड़ने बोले थे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश, क्या नाम था, ABDC का क्षेत्रफल। अब सबका मान रख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था हम लोग का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और चतुर्थांश का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं। सबसे पहले किसका मान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। इसका मान रखेंगे 98 प्लस अर्धवृत्त का कितना आया 154 माइनस चतुर्थांश का देखें कितना था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा प्लस 154 माइनस 154 घाट के कितना आ गया 0, बचा क्या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया तुम्हारा आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है इस तरह का चित्र बना हुआ है। आकृति 12.39 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच में उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसका चित्र सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ग बना हुआ है, किताब में देखो। एक वर्ग बना हुआ है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, उसके बाद डिजाइन है तो बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये बना, इस तरह से चित्र बनेगा और एक इस तरह से चित्र बनेगा। ठीक है, तो इस चतुर्थांश का कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं E, इसका नाम दे देते हैं F। अगर इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर ढक देते हैं तो देखो एक चतुर्थांश बन रहा है। ठीक है, और उसी के अंदर क्या है, त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हम लोग को एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तुम्हारा छायांकित भाग है। पहले एक तो इसको देखते हैं। देखो जो ए ई सी डी चतुर्थांश है, ए ई सी डी एक चतुर्थांश है और ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, ये वाला भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर भी कलर किया हुआ है, इसलिए दूसरा हम कलर कर देते हैं ताकि समझने में आसान हो। आप जैसा इधर से हम लोग निकालें वैसा इधर से भी निकलेगा, तो बार बार ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहीं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल को उसमें माइनस करेंगे तो ये वृत्तखंड का निकल जाएगा क्षेत्रफल। इसी को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो इतना बराबर जो यहाँ क्षेत्र है इधर भी उतना ही है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा दोनों का। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। दिया है, क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो। देखो यहाँ 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया चतुर्थांश का ए डी और सी डी। तो दिया है चतुर्थांश, क्या नाम है, ए ई सी डी की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण तो मालूम है, चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री, इसलिए चतुर्थांश ए ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखोगे, 90 बाय 360, पाई का मान रखोगे 22/7, त्रिज्या का मान 8 तो 8 का स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे तुम लोग खुद से बना लेना, इसके आगे खुद से बना लेना। ये तुम्हारा एच डब्ल्यू चतुर्थांश का तो निकल गया। आप किसका निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकलेगा। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान भी 8 और ऊंचाई का भी मान 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, क्या नाम है, ए डी सी, समकोण त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार है सी डी और ऊंचाई है ए डी। ठीक है, मान रख देंगे 8 इंटू 8, 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे बड़ा कौन है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या नाम था, ए ई सी डी। चतुर्थांश ए ई सी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लोगे
जो वहाँ पर छोड़ दिए उसको सॉल्व कर लोगे और इसका कितना आया था 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर दोगे जितना भी यहाँ आएगा वो तुम्हारा एक वृत्तखंड का यानी आधा छायांकित भाग का चित्र निकला। छायांकित भाग सही नहीं रहेगा, अच्छा यहाँ आधे लिख देते हैं, आधे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना यहाँ जो आधे का जो आया है यहाँ पर वैल्यू आएगा घटाने के बाद उसको यहाँ रख दोगे, 2 से गुना करने के बाद वो तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ तुम लोग का 12.3 का एक्सरसाइज समाप्त होता है और साथ ही साथ चैप्टर 12 भी समाप्त होता है। अब इसके बाद मैथ में कौन सा चैप्टर शुरू करना है ये तुम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके बताओगे। ठीक है, कल सबको इसका बताओगे, हमको लगता है 10 बजे से पहले तक सबको बता दोगे कि अगला चैप्टर मैथ में कौन सा शुरू करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।